हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 अक्टूबर तक। तो लिब्रा, अगर आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड सिचुएशंस में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, अपने लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Nine of Swords with the Sun. Two of Swords reverse with the Hierophant. The Knight of Wands with the Ten of Wands. तो लिब्रा, यहाँ पे तो आपके पर्सन आप खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ में, हैप्पीनेस चाहते। कब ये हैप्पीनेस आएगी, कब लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, कब आपको कमिटमेंट मिलेगी, कब टाइम स्पेंड करेंगे, तो सब आप सबकी अलग अलग डिज़ायर्स हैं अपने पर्सन से रिलेटेड। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आप अभी आपके लाइफ में सिर्फ परेशानी और परेशानी है। खुशियों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा। रातों को नींद नहीं आना, बड़े परेशान रहना, बेचैनी रहनी, वो वाली एनर्जीज है। डरावने सपने आना, नाइटमेयर्स आना। तो बहुत ज़्यादा परेशान आप दिख रहे हैं, क्योंकि पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, सही नहीं चल रही हैं चीज़ें। आप हैप्पीनेस चाहते, वेट कर रहे हैं कि कब ये खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी, कभी आएगी भी कि नहीं, ऐसी वाली एक एनर्जीज में दिख सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कभी कभी आप इससे भी परेशान होते हैं, आपको याद आते हैं जहां आप घूमे फिरे थे, गुड टाइम स्पेंड करे थे, वो सारी सिचुएशंस याद आते हैं। अभी आप दोनों में बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, तो पूरी रात भर आप परेशान हैं। यहाँ पे तो फाइनली आपने डिसीजन एक ले लिया। अभी तक स्टक सिचुएशन में थे तो डिसीजन ले लिया। हेरोफेंट है। अगर आप पर एक स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप रिवर्स हेरोफेंट अपने लिए एक डिसीजन लेते हुए, यहाँ आप में से कुछ हो सकता है डिसीजन ले अपने घर वालों की बात मानने का, निकल करके टू ऑफ स्वॉर्ड्स। दो सिचुएशंस है। अगर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आपने पर्सन को स्टक रखा था कि मैरिज नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो अब फाइनली आप उनके साथ शादी का डिसीजन लेंगे। और आप में से कुछ हो सकता है डिसीजन ले अपने घर वालों की मर्जी का। तो हो सकता है आप फाइनली अपने मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए, एक डिसीजन लेते हुए, आप में से कुछ अपने घर वालों के कहने पे के तरफ जहाँ वो चाहेंगे, अपने कम्युनिटी, अपने वहाँ आप शादी करने के लिए राज़ी हो जाएंगे एक स्टक सिचुएशन से। क्योंकि आपकी सिचुएशन स्टक थी, मूवमेंट नहीं थी, पर्सन से कमिटमेंट नहीं था, तो आप जा रहे हैं जहाँ आपको कमिटमेंट मिलेगी, जहाँ आपको मैरिज लॉन्ग टर्म, वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, कोई नई सिचुएशंस में जा रहे हैं जहाँ आपके घर वाले पसंद करेंगे। लेकिन दूसरे ही सिचुएशन में अगर आपने अपने पर्सन को स्टक रखा हुआ था, तो एक डिसीजन लेते हुए निकलेंगे कि करनी है या उनसे नहीं करनी है। फाइनली आप यस नो बोलेंगे अगर आपने स्टक रखा हुआ था पर्सन को। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन को आप गिव अप करते हुए दिखेंगे। अगर ऑलरेडी शादीशुदा इंसान से आप डील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को गिव अप करते हुए दिखेंगे। मतलब लेट गो करेंगे चीज़ों को, क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रही है चीज़ें, तो या तो आपको छोड़ना पड़ सकता है या आप छोड़ेंगे खुद। यहाँ आपकी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो रही है, बर्डनसम हो रही है, भारी हो रही है सिचुएशन। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो इन एंड आउट है, आते जाते रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देते लिब्रा। तो इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं। जब मन होता है उनको आते हैं रिलेशनशिप में, जब मन होता है निकल जाते हैं। नॉन इमोशनल, इमोशंस जब आपको उनकी ज़रूरत होती है इमोशनली, वो अवेलेबल नहीं रहते।
और ये अभी से नहीं, कई हफ्तों से, महीनों से हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, भारी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कभी कभार कि ख़त्म ही कर देनी चाहिए, किसी तरह खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राशियों पे है, सिचुएशन से भी ले तो, और डिफिकल्ट लगना, भारी लगना अगर आप इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा। लास्ट शफल। The Wheel of Fortune, the Eight of Cups, the King of Swords with the Four of Pentacles, Six of Wands with the Eight of Wands। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि उनको वॉक अवे करना ही उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि इनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में यही है कि ये रुक नहीं सकते। शायद नसीब आप दोनों को साथ नहीं रखेगा, या समय आप दोनों का सही नहीं चल रहा है साथ रहने का, या आप इनके लाइफ में डेस्टिन नहीं है, कहीं पे नसीब से हार मानते हुए, समय से हार मानते हुए, कि ये चाहते तो है फॉरवर्ड मूवमेंट, पर इनके बस की चीज़ें अब नहीं है। चाहे आपके तरफ से कमिटमेंट की इशू हो, चाहे सिचुएशंस घर वालों की तरफ से हो, या कुछ ऐसे इश्यूज हो, तो पर्सन वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के लिए हो सकती है। तो फाइनली इनको लगता है कि आज नहीं तो कल इनको इस सिचुएशन से डिटैच होना ही होगा, वॉक अवे करना ही होगा। तो वॉक अवे करने का मन इन्होंने बना लिया, क्योंकि समय या नसीब के हवाले इन्होंने कर दी चीज़ें। अब यहाँ तो भले पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, कोल्ड है, डिटैच्ड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बट यस, ये आप में ही स्टक है, वो दिखावा एक चीज़ है। फोर ऑफ पेंटिकल, आप में स्टक महसूस कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, अभी बातचीत बंद है, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं। भले पर्सन दिखा ले कि काफ़ी वो ज़िंदगी में वो अपने पे फोकस्ड है, वर्क या जिस पे भी या उनको फ़र्क नहीं, बहुत ही आपको लगेगा कि उनके ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रही है चीज़ें, लेकिन वो आप में स्टक हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। यहाँ तो ऑनलाइन कोई पर्सन है जो देखते हैं आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दिल खोल के बातचीत करना चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। कुछ के लिए ये नए पर्सन हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आप में से कुछ के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अटेंशन चाहते हैं आपसे, आप इनके तरफ देखें, नोटिस करें, मैसेज करें, कम्युनिकेशन करें, और ढेर सारी बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कम बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं। ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, ये आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, और कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ के लिए ये डेफिनेटली नई पर्सन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। लाइकली आउटकम, लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Temperance, the Justice, the Seven of Swords। तो देखिए लिब्रा, यहाँ पे न्याय आएगा, जस्टिस की कार्ड है, टेम्परेंस। अगर आप कर्मा के लिए वेट कर रहे थे, अगर आपके पर्सन ने किसी धोखा दिया था आपको, आपके मिसट्रीट किया था, या आपके साथ किसी तरह की ये करी थी, तो न्याय आते हुए, जस्टिस आते हुए, या तो पर्सन को रियलाइजेशन होगी, माफ़ी मांग सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, या वापस वर्कआउट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। और कुछ केसेस में हो सकता है
अगर आपको अगर आपके साथ इन्होंने बुरा किया है तो कर्मा मिलते हुए आपको पता चलेगा। और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है उनको अपनी गलती रियलाइज हो और बैलेंस करना चाहें, अगर किसी तरह का धोखा, चीटिंग या बिट्रेल किया है उन्होंने आपके साथ तो ये वाली एनर्जीज है। या एस्केप करने की सिचुएशन करिए, न्याय आते हुए, जस्टिस आते हुए, बैलेंस आते हुए। अगर आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का, टेम्परेंस के साथ काफ़ी दिनों से यही मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप में से कुछ के आपके पर्सन को उनका कर्मा मिलते हुए दिखेगा अगर उन्होंने बुरा व्यवहार किया। और कुछ के लिए आपके पर्सन वापस से अपनी गलती मान करके, एस्केपिंग वाली एनर्जीज थी कमिटमेंट से, रिलेशनशिप से या किसी तरह का धोखा, तो उस पर जस्टिस या बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वायरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं। एक्वायरियस जेमिनी लिब्रा दो दो कार्ड्स में लिब्रा है, इसमें 3 कार्ड्स में, तो हो सकता है कुछ में आपकी एनर्जीज हो या आपकी भी एनर्जीज हो कि हो सक कि अगर आपने अच्छा किया है, अपने व्यवहार अच्छा रखा है पर्सन से, तो डेफिनेटली वो अच्छी चलेगी। और अगर आपने किसी तरह का धोखा, बिट्रेल, बिकॉज जस्टिस न्याय है, कर्मा की कार्ड है, तो और अगर आप वेट कर हो सकता है आपने अगर किसी से धोखा करा था, झूठ बोला था, तो वहाँ चीज़ों को शायद आप सही करेंगे, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। शायद आपको वो रियलाइजेशन टेम्परेंस कार्ड से आएगी और ठीक करते हुए बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं, आपने अगर गलत व्यवहार किया अपने पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि फिर वही बात है, कर्मा की कार्ड है कि जो आप बोएंगे वही मिलता है। तो ये आपके लिए हो सकती है, आपके पर्सन के लिए हो सकती है, लेकिन जस्टिस, न्याय आते हुए, जिसके लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, वो होते हुए दिखेगी। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। तो कुछ के लिए मेक होगा और कुछ के लिए ब्रेक होगा, तो दोनों में से मेक और ब्रेक हो जाएगी सिचुएशन। जस्टिस आते हुए चलिए देखते हैं गाइडेंस फॉर लिब्रा। रिकन्सिलिएशन, तो आप लोग में से कुछ के लिए तो रिकन्सिलिएशन है, वही मैंने बोला, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, आप पढ़ सकते हो तो रिकन्सिलिएशन। एक और कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट, और अपने को हमेशा वैल्यू करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव, अपने को प्रायोरिटी रखना, नॉट इन अ सेल्फिश वे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। सेल्फ अगर जो पर्सन वापस आ रहे हैं, अगर उन्होंने आपके साथ किसी तरह का गलत ट्रीटमेंट करते थे, तो एक बार सोच ले वापस रिकन्सिलिएशन के पहले। अगर आपको गुड ट्रीट करते थे, अच्छे से ट्रीटमेंट, तो आप सोच सकते हैं। अगर आप कई बार ऐसा हुआ है कि रॉन्गली ट्रीट करे हैं, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।